हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के सामने सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर पार्ट 5 लाए हैं। ये वीडियो नंबर पार्ट 5 में हम लोगों का टॉपिक का नाम है अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। क्या टॉपिक का नाम है? अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। तो देखिए, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर को समझना है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। तो हम बाबू पीछे के वीडियो में अधिशोषण और अवशोषण दोनों पढ़ा चुके हैं, तो कृपया करके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए, तभी यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट कर दे रहे हैं। अधिशोषण क्या होता है? ये कोई पदार्थ है, इसके पृष्ठ पर, सिर्फ पृष्ठ पर, इसके अंदर नहीं, ये कोई पदार्थ है, इसके पृष्ठ पर अन्य कोई पदार्थ आकर के चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे इसी को खुले वातावरण में रख देंगे तो इस पर धूल कण आकर के चिपक जाएगा, तो इस घटना को क्या कहोगे? अधिशोषण कहोगे। लेकिन जब इसी पर पानी गिरा देंगे तो वो जो पानी है इसके अंदर तक चारों ओर समान रूप से फैल जाएगा। पानी अगर इसी पदार्थ पर अगर गिरा दिए तो वो पानी इस पदार्थ के अंदर पहुंचकर चारों ओर समान रूप से फैल जाएगा। उसके अंदर भी पहुंच जा रहा है, लेकिन ये पृष्ठ पर ही रह रहा है। अगर सिर्फ कोई पदार्थ उसके पृष्ठ पर जाकर के चिपक जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो उसको अधिशोषण। अगर उसके अंदर भी चला जा रहा है और जाकर के समान रूप से चारों ओर फैल जा रहा है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो यही हम लोगों का टॉपिक था, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो चलिए, अधिशोषण क्या है? पहला अंतर, यह पृष्ठ की घटना है। बार बार कह रहा है कि जब यह कोई पदार्थ है, इसके पृष्ठ पर अन्य कोई पदार्थ आकर के चिपक जाएगा तो यह घटना क्या कहा जाएगा? अधिशोषण कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह दीवार है, इस दीवार पर जो पेंट किया गया है तो वह पेंट सिर्फ इसी की सतह पर है, यह घटना क्या हो गया? अधिशोषण। ठीक है। लेकिन जब इसी में हम पानी जब इसी दीवार पर चाहे इसमें पानी गिराएंगे तो चारों ओर उस पर फैल जाएगा समान रूप से ना। तो पहला अंतर क्या होगा? अधिशोषण पृष्ठ की घटना है, यह पूरे पदार्थ में समान रूप से जाता है या फैलता है। इसमें अवशोषण में अंदर तक पहुंचता है, बता ही दिए थे। दूसरा टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए कि अधिशोषण हो रहा है, पदार्थ आकर के चिपक रहे हैं, तो कहीं ज्यादा चिपक जाएंगे, कहीं कम चिपक जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यही लिखा गया है दूसरा, अधिशोषण में चिपके हुए पदार्थों की मात्रा, जो अधिशोषित हुए हैं उन पदार्थों की मात्रा प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। माने इसी को जब रख देंगे धूल में तो कहीं ज्यादा धूल पड़ जाएगा, कहीं कम पड़ेगा। चाहे गाड़ी आप लोग कहीं खड़ा रख देते हैं तो कहीं ज्यादा धूल पड़ता है, कहीं किसी पार्ट पर कम धूल पड़ता है। तो वही बात है, अधिशोषण में चिपके हुए पदार्थों की मात्रा प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है। लेकिन इसी में जब अवशोषण होगा, इसके अंदर तक पहुंचेगा तो चारों ओर क्या होगा? समान रूप से फैलेगा। जैसे कोई मिठाई है, उसको रसाव में भिगो देंगे तो वह जो रसाव है, चीनी का जो पेस्ट बना है, वह मिठाई के अंदर चारों ओर समान रूप से जाकर के क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यही घटना है। कोई दिक्कत? तो यह सभी स्थान या सभी जगह समान होता है। ठीक है। अगला कह रहा है, यह क्रिया प्रारंभ में बहुत तीव्र होती है। अरे भाई, अधिशोषण करना है तो शुरू में जल्दी इस पर गर्दा पकड़ेगा, जल्दी धूल के कण इस पर अधिक से अधिक चिपक जाएंगे। जब उसका लेयर बन जाएगा तो अब उस पर ज्यादा चिपकेंगे नहीं। तो यही बोला गया है कि शुरू में, प्रारंभ में यह बहुत तीव्र होता है, परंतु बाद में धीरे धीरे होता है। जैसे कोई कपड़ा आप नया खरीदते हैं तो नया कपड़ा रहेगा तो एक दिन भी नहीं पहनेंगे तो कहोगे कि यार जल्दी गंदा हो गया। यही जब बार बार 2-4-10 दिन पहन लेंगे, धोते रहेंगे, पहनते रहेंगे तो गंदा भी ज्यादा होगा तो हमको एहसास नहीं होगा। वही टॉपिक यहाँ भी एक तरह से आया है कि प्रारंभ में जो पदार्थ चिपकते हैं वो बहुत ज्यादा चिपकते हैं, जल्दी जल्दी चिपकते हैं,
लेकिन कुछ चिपक जाने के बाद से अब उसकी चिपकने की जो मात्रा है, उसके पृष्ठ पर जुड़ने की जो मात्रा है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ये महोदय क्या होता है, समान रूप से एकदम धीरे धीरे चारों ओर समान रूप से पदार्थ में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है। अगला यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अभी जस्ट पीछे का वीडियो में पार्ट 4 में पढ़ाए थे, जब अधिशोषण होता है तो ऊष्मा स्वयं उसमें से निकलती है। तो यह कौन सा प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। लेकिन यह जो टोटरम जब होता है, यह जब प्रोसेस जो होता है, तो ऊष्मा का कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत। अगला लास्ट टॉपिक है अंतर में, यह ताप दाब पर निर्भर करता है। बार बार कह रहा है कि तापमान घटाओगे तो अधिशोषण और ज्यादा होगा। तो यह ताप दाब पर निर्भर करता है, लेकिन अवशोषण ताप दाब पर निर्भर नहीं करता है। कैसे भी होगा, अवशोषण तुम्हारा समान रूप से अपना रफ्तार से होगा। तो इस तरह से हम लोग अब इस वीडियो में क्या पढ़ लिए, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। चलिए जल्दी से एक बार इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। इस कॉलम में अधिशोषण लिख दिए, इस कॉलम में अवशोषण लिख दिए। अधिशोषण यह पृष्ठ की घटना है, यह पूरे पदार्थ में अंदर तक जाकर के समान रूप से फैल जाता है। अधिशोषित हुए चिपके हुए पदार्थों की जो मात्रा है, कभी कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है, परंतु इसमें समान रूप से हर जगह उसके पदार्थ के अंदर पदार्थ अगर पहुंचने लायक है तो पहुंचेगा। यह क्रिया शुरू में बहुत जल्दी होगी, लेकिन जैसे ही कुछ पृष्ठ पर कण आकर चिपक जाएंगे तो यह विक्रिया अब स्लोली होने लगेगी। लेकिन यह जो अवशोषण प्रक्रम है, ये समान रूप से अपने रफ्तार से होगा। यह जो विक्रिया होता है तो स्वयं इसमें से ऊष्मा निकलती है, अर्थात यह विक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। लेकिन ये जो प्रक्रम होते हैं तो उसके ऊष्मा में किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको कहते हैं कि इसके ऊष्मा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ये ताप दाब पर निर्भर करता है और ये ताप दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में पार्ट 5 में हम लोग पढ़ लिए अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। तो कृपया करके आप लोग जरूर इसको क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, लिख ले लीजिएगा, ताकि आपका नोट्स भी स्वयं कंप्लीट होता रहे। धन्यवाद।